हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास चैप्टर है इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो कि बोर्ड में हमारे पास 8 मार्क्स के लिए आना है। इश्यू ऑफ डिवेंचर कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आता है। टर्म 1 में हमने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा और अब हम इश्यू ऑफ डिवेंचर करेंगे। तो एक छोटा सा अंतर है शेयर और डिवेंचर में। पहले हमको ये समझेंगे कि शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर है, क्योंकि आप कंपनी एक्ट 2013 में टर्म 1 में इश्यू ऑफ शेयर पढ़कर आए हैं कि शेयर और डिवेंचर दोनों कंपनी के एक सोर्स होते हैं जहां से कंपनी पैसों को रेज करती है। तो एक छोटा सा हमारे पास डिफरेंस है सबसे पहले कि शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर होता है, उसको हम थोड़ा समझेंगे और फिर आगे हम डिवेंचर को एक्सप्लेन करेंगे कि डिवेंचर होता क्या है। जैसे कि हमने इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर ले लेता है तो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। शेयर होल्डर होने के नाते वो कंपनी का मेंबर बन जाता है और मेंबर बनने के नाते कंपनी उसको डिविडेंड देती है, एवरी ईयर डिविडेंड देती है। और ये जो डिविडेंड दिया जाता है ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट की सिचुएशन में ही कंपनी मेंबर्स या शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है। इन डिविडेंड के साथ, इन बेनिफिट के साथ शेयर होल्डर और मेंबर को एक बेनिफिट और मिलता है, ही कैन टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। जो शेयर होल्डर है, ये जो मेंबर है, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी वोटिंग डिसीजन इसके हाथ में होता है, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और होता है। लेकिन अगर हम बात करें डिवेंचर की, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है और जो पर्सन डिवेंचर को लेता है तो वो कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन जाता है। डिवेंचर होल्डर कहलाता है। जैसे ये शेयर होल्डर बनता है वैसे ही ये डिवेंचर होल्डर बनता है। ये मेंबर होता है कंपनी का और ये इसका जो स्टेटस कहलाएगा, जो इसका स्टेटस होता है वो होता है क्रेडिटर का, यानी कि एक आउटसाइड पार्टी बनती है, थर्ड पार्टी की तरह ये यूज किया जाता है। डिवेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, और क्रेडिटर होने के नाते कंपनी इसको इंटरेस्ट पे करती है। इंटरेस्ट पे करेगी आइदर इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट की केस में भी और लॉस की केस में भी, प्रॉफिट के केस में भी और लॉस के केस में भी उसको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो ये छोटा सा अंतर था डिवेंचर और शेयर होल्डर में। एक इंपॉर्टेंट बात हो क्या, जैसे शेयर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता था, वैसे क्रेडिटर कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इज अ आउटसाइड पर्सन, थर्ड पार्टी पर्सन एंड टेक इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा अंतर था शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर के बीच में, यानी शेयर और डिवेंचर के बीच में, कि शेयर होल्डर इज बिकम member of a company, he can take participate in the management of a business and get dividend only in case of profit. But अगर हम डिवेंचर की बात करते हैं तो वो डिवेंचर होल्डर बन जाता है। डिवेंचर होल्डर होने के नाते ये कंपनी का क्रेडिटर बनता है। क्रेडिटर होने के नाते कंपनी इसको इंटरेस्ट पे करती है और इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो प्रॉफिट और लॉस दोनों सिचुएशन में इसको इंटरेस्ट मिलता है। तो एक ये छोटा सा अंतर था शेयर और डिवेंचर के बीच में। अब हम पढ़ते हैं कि डिवेंचर होता क्या है। शेयर और डिवेंचर के अंतर के बाद अब हमारे पास आता है कि डिवेंचर होता क्या है। मैंने पहले ही आपको बताया कि डिवेंचर इज अ सोर्स फॉर अ कंपनी। पैसे रेज करने का सोर्स होता है डिवेंचर कंपनी के लिए। ठीक है जी। डिवेंचर क्या होता है, एक डेट होता है। डेट होता है और सिमिलर टू लोन होता है, और सिमिलर टू लोन होता है। डिवेंचर एक डेट होता है और बिल्कुल लोन की तरह होता है, और ये एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी कहते हैं इसको, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो कि इशू किया जाता है अंडर अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। कंपनी की कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है। तो ये है डिवेंचर का मीनिंग। डिवेंचर क्या होता है, एक तरह का डेट होता है, एक तरह का लोन होता है, बिल्कुल सिमिलर टू लोन यूज करते हैं। और एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी डिवेंचर को इशू किया जाता है अंडर अ कॉमन सील। कॉमन सील के, कंपनी के कॉमन सील के अंडर कोई एक डेट और एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जो किसी पर्सन को इशू किया जाता है इज कॉल्ड डिवेंचर, एंड द पर्सन इज बिकम डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी। एक इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनी एक्ट
2013, ये सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिबेंचर इंक्लूड, डिबेंचर में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे पास कि डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर स्टॉक इंक्लूड होता है। डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक इंक्लूड होता है। डिबेंचर स्टॉक क्या होता है, बहुत सारे डिबेंचर होते हैं। नंबर 2 पे डिबेंचर स्टॉक के साथ साथ बॉन्ड्स, डिबेंचर बॉन्ड क्या होते हैं, कहता है बॉन्ड इज अ सिमिलर टू डिबेंचर, बॉन्ड भी एक डिबेंचर की तरह ही होते हैं। और तीसरा एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई और इंस्ट्रूमेंट जो इश्यू किया जाता है अंडर अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी की कॉमन सील के अंडर कोई ऐसा एक कोई इंस्ट्रूमेंट जो डिबेंचर जैसा दिखता हो, डिबेंचर स्टॉक हो, बॉन्ड हो, वो डिबेंचर में ही इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे पास डिबेंचर था। डिबेंचर की एक डेफिनेशन थी छोटी सी कि डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर एक डेट होता है, एक सिमिलर टू कंपनी होता है, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी की कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अंदर हमको एक बात याद रखनी है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिबेंचर में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। डिबेंचर स्टॉक इंक्लूड होता है, बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं, अभी बॉन्ड्स का मीनिंग पढ़ेंगे एक्चुअल में क्या होता है, और कोई ऐसा अदर इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी के कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है इज कॉल्ड डिबेंचर, वो डिबेंचर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिबेंचर का मीनिंग जानने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेटस ऑफ अ डिबेंचर होल्डर। एक कंपनी में डिबेंचर होल्डर का क्या स्टेटस रहता है, ये बहुत समझना जरूरी, बहुत जरूरी है। क्यों, जैसे हमने जब इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा था तो वहां पे हमने शेयर होल्डर का स्टेटस जाना था कि कंपनी में उस शेयर होल्डर की क्या वैल्यू होती है, वैसे ही एक डिबेंचर होल्डर की उस कंपनी में क्या वैल्यू रहेगी, वो स्टेटस जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है, क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर होने के नाते इसको हमने इंटरेस्ट देना है, इसको इंटरेस्ट मिलता है, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पीरियडिक इंटरेस्ट मिलता है। ये याद रखना है, ध्यान में रखना है, पीरियडिक इंटरेस्ट यानी कि पीरियड वाइज इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आपने देखा होगा हम लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि आपने एक लोन लिया 3 इयर्स का, ठीक है, 3 इयर्स का लोन लिया हमने, और 3 इयर्स बाद आफ्टर 3 इयर्स हमने इसकी रीपेमेंट करनी होती है। लेकिन आज जब आप लोन ले रहे हो आपको पता चल जाता है आफ्टर 3 इयर्स मुझे जब रीपेमेंट करना है तो कितना रीपे करना पड़ेगा, यानी कि साथ में एक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। ये हमारे को आज ही प्रेजेंट में पता चल जाता है कि हमने कितना रीपेमेंट करना है। सेम एज इट इज बात हमारे को डिबेंचर में ध्यान रखनी है कि स्टेटस होल्डर जो डिबेंचर का है वो क्रेडिटर बनता है कंपनी का। क्रेडिटर होने के नाते कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करती है, जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वेदर प्रॉफिट हो या लॉस हो उस सिचुएशन में, और इसको प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी के पास एक राइट होता है, ही कैन स्यू अगेंस्ट द कंपनी। अगर कंपनी इनके पेमेंट करने में फेल हो जाती है तो ये कंपनी के अगेंस्ट स्यू कर सकते हैं कंपनी को बंद करने के लिए। तो इसीलिए इनको प्रेफरेंस दी जाती है। जब भी इनका मैच्योरिटी पीरियड आएगा, टाइम पीरियड आएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले आउटसाइड यानी कि थर्ड पार्टी को पे किया जाता है। इज कॉल्ड स्टेटस ऑफ अ डिबेंचर होल्डर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे को याद रखना है, एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड ये क्या होता है बच्चे? जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन का मतलब होता है बच्चे इंटरेस्ट रेट। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, कूपन को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और बॉन्ड क्या होता है? कहता है बॉन्ड इज अ सिमिलर टू द डिवेंचर। जो बॉन्ड होता है वो बिल्कुल डिवेंचर की तरह होता है। और जीरो का मतलब होता है विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? जीरो कूपन बॉन्ड इज अ विदाउट स्पेसिफाइड इज बॉन्ड एज वेल एज सिमिलर टू द डिवेंचर।
ये होता है 1 मार्क्स में। वैसे आपने सीबीएसई के सैंपल पेपर आ गए हैं, वो आपने चेक किया होगा कि हमारे पास जो सैंपल पेपर है, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता कि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है या सब्जेक्टिव एग्जाम होना है, तो हमको जो प्रिपरेशन करनी है वो हम बहुत मेथड से करेंगे, बहुत तरीकों से करेंगे, दोनों तरीके से, कि हम ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करें एज वेल एज सब्जेक्टिव भी तैयारी करें। तो 1 नंबर के लिए आ जाता है कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास था कि डिवेंचर होल्डर का स्टेटस क्या होता है और ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। ये 1 मार्क्स में ना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिवेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, ही गेट इंटरेस्ट, पीरियडिक इंटरेस्ट एंड देन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मींस विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास आज अभी हमने जो किया, हमने पढ़ा शेयर और डिवेंचर में एक छोटा सा अंतर हमने पढ़ा। दूसरे में हमने डिवेंचर का मीनिंग जाना, डिवेंचर होते क्या है, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी के कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है। उसके बाद हमने एक डिवेंचर होल्डर का स्टेटस जाना कि क्योंकि इनके अंदर ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे छुपे हुए हैं, हमको वो भी तैयार करने हैं। 1 मार्क्स के साथ 2 मार्क्स की भी ध्यान रखना है, 3 मार्क्स के लिए भी ध्यान रखना है और 5 मार्क्स के लिए भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है उसके अंदर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमको वो भी प्रिपरेशन करनी है, वो भी हमारे को तैयार करने हैं। और साथ में ही हमारे को ये नहीं भूलना कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी हमारे को तैयार करने हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का पैटर्न सेट नहीं हुआ एग्जैक्टली कि कैसा पैटर्न आएगा। तो हमको दोनों तरीकों से तैयारी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने बैलेंस शीट में डिवेंचर को कहां डिस्क्लोज करना है। डिवेंचर एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है। ये देखिए कैसे होता है, डिवेंचर कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में। ये हमारे पास नोट्स टू अकाउंट बनता है। ये इसका मेजर हेड है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये इसका मेजर हेड है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इसका सब हेड बनेगा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्योंकि हमने पढ़ा है लायबिलिटी 2 तरीके की होती है, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिसकी रीपेमेंट हमारे को विद इन अ ईयर करनी पड़ती है। नॉन करंट लायबिलिटी मोर देन अ ईयर हमारे को जिसकी रीपेमेंट करनी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास जो डिबेंचर या लोन जो दिखाया जाएगा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर दिखाया जाएगा। यहां पर हम डिबेंचर और लोन्स को शो करते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितनी वैल्यू है हमारे डिबेंचर की और लोन की। तो ये डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, सबसे पहले इसका मेजर हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, सब हेड नॉन करंट लायबिलिटी एंड द इसका अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम अपने डिबेंचर और लोन को शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इश्यू ऑफ डिबेंचर में टाइप्स ऑफ डिबेंचर। जैसे हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे, प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास टाइप्स ऑफ डिबेंचर आते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे पास लिखा हुआ है सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरे नंबर पे है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ये किस तरह के डिबेंचर होते हैं? कहते हैं जो सिक्योर्ड डिबेंचर है यानी जिसके अगेंस्ट कोई मॉर्टगेज यानी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी होती है। कोई प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी के साथ कोई ऐसी वस्तु जो उस लोन के अगेंस्ट रखी गई है उसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, और जिसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। इसी तरह नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर जिसका नेम और एड्रेस मेंशन होता है कंपनी में, कंपनी के नेम और एड्रेस के अकॉर्डिंग जो डिबेंचर होल्डर रजिस्टर्ड होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। एंड बियरर डिबेंचर जो मेयर डिलीवरी होते हैं यानी नेम और एड्रेस इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, ओनली जो डिबेंचर होल्डर होती है इसकी मेयर डिलीवरी होती है उसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो एक लमसम टाइम पीरियड के बाद जिसकी हमको रीपेमेंट करनी होती है आफ्टर सम टाइम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने लोन लिया तो वैसे ही हम डिबेंचर इशू करते हैं 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए। आफ्टर द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमको वो डिबेंचर की रीपेमेंट करनी पड़ती है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। और इरिडीमेबल डिबेंचर जिसकी हम रीपेमेंट नहीं करते आफ्टर अ लमसम अमाउंट, जो आफ्टर अ लमसम पीरियड के बाद हम जिसकी डिबेंचर की रीपेमेंट नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी जिस डिबेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं
जिन डिवेंचर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये हमारे पास टाइप्स थे, 7 तरह के हमारे पास टाइप हैं। एक होता है सिक्योर्ड डिवेंचर, एक होता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर, एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, एक होता है बियरर डिवेंचर, एक होता है रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर और कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है जी। तो ये कई बार बोर्ड में एक एक नंबर के लिए भी पूछ सकता है। सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है, जिसके अगेंस्ट मॉर्गेज या कोई प्रॉपर्टी अगेंस्ट रखी होती है। अनसिक्योर्ड रजिस्टर्ड, जिसका नेम और एड्रेस से रजिस्टर्ड होता है कंपनी के अंडर। एंड बियरर, जो नेम और एड्रेस से रजिस्टर्ड नहीं होते, बाय मेयरली ट्रांसफर होते हैं। ठीक है जी, बाय डिलीवरी के मोड से। रिडीमेबल, आफ्टर लमसम अमाउंट के बाद, लमसम पीरियड के बाद जिसकी हमको रीपेमेंट करनी होती है, उसको बोलते हैं हम रिडीमेबल। और ऐसे ही इरिडीमेबल डिवेंचर, जिसकी पीरियड लमसम पेमेंट के बाद नहीं करना होता। तो ये हमारे पास था टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो आज अभी तक हमने ये जितने भी टॉपिक्स करे सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे ये थ्योरेटिकल पॉइंट। अब हम इसमें जानेंगे कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिवेंचर को कैसे, जैसे हमने शेयर इशू करा था वैसे ही हम डिवेंचर इशू करते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है हमारे पास, कोई भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है। जहां जहां आपने शेयर लिखा है वहां वहां हमने डिवेंचर करना है। जैसे शेयर इशू होता है पार पे, प्रीमियम पे। जब हमने आपको इशू शेयर करवाया तो हमने आपको एक बात सिखाई थी कि सिर्फ हमने अपने कंसेप्ट को ध्यान रखना है, कंसेप्ट समझने हैं। जैसे प्रीमियम का क्या कंसेप्ट है, कि प्रीमियम का यूज क्या हो सकता है, कि प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं ड्यू की एंट्री के साथ। सेम एज इट इज यहाँ पर हम डिबेंचर के साथ देखेंगे। कॉल्स इन एरियर पढ़ा था, सेम एज इट इज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर कैसे इशू किया जाता है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट था जो आज हमने पढ़ा, होप सो आपको समझ में आया है, इंपॉर्टेंट था। तो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कि शेयर के साथ साथ जैसे आपने किया था बिल्कुल हम वैसे लेके चलेंगे एक कंपैरिजन के कि शेयर और डिबेंचर में कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। थैंक यू।